श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी जनक का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो बृषभूषण हैं उनके पास विनायक है। अब वो आते हैं और वो उनसे वो सच की बात जानना चाहते हैं जो बहुत साल पहले हुई होती है, पर वो कुछ भी उस बारे में बताने नहीं वाले होते। और वो जो नूतन जनक होती है वो नूतन बन के इस घर में रह रही है, वो उस बारे में भी वो जानते हैं। पर वो उनसे पूछते हैं कि ये नूतन नहीं, ये जनक है। एक्चुअली नूतन का जन्म ही जनक से हुआ है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रही है, कि मतलब वो भेष बदल के यहाँ पे क्यों रह रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत में कि जो अनी होता है वो अर्थी को इस तरीके से वो बेहोशी की हालत में वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और वो उसे बोलती है कि तुम मुझ में ही जनक की आत्मा है और मैं ही जनक को संभाल के रखी हूँ। तुम अगर मेरे करीब आओगे तुम जनक को महसूस कर पाओगे। और वो कहीं ना कहीं उस तरीके से गेम खेलती है उसके करीब आने के लिए। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे छूओगे तो तुम जनक को महसूस कर पाओगे, मेरे अंदर ही जनक है, मैंने उसको अपने अंदर ही रखा है। तो वो उस तरीके से बहाने बना बना के उसको उसके करीब आने की कोशिश करती है, उसको टच करने की कोशिश करती है, उसे किस करने की कोशिश करती रहती है। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम जनक को महसूस कर पा रहे हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ, बिकॉज वो बेहोशी की हालत में रहता है और वो उस जनक से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उसे सब में जनक ही दिखती रहती है। तो वो जनक को महसूस कर पाता है, पर उसे वो जनक के लिए मतलब वो ऐसा सोचता है कि मैं अगर के करीब जाऊंगा तो मैं जनक को धोखा दूंगा, क्योंकि जनक तो मर चुकी होती है, ऐसा सबको लगता है, पर जनक तो जिंदा रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अर्सी होती है वो उसको बार बार उसको उसके करीब आने की कोशिश करती है, उसे टच करने की कोशिश करती है। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम मुझे छू के देखो, तुम जनक को महसूस कर पाओगे। और वो उसकी बात मान के फिर वो उसके करीब जाता है और वो फिर दोनों के बीच कुछ होता है। उसके बाद जो अर्सी होती है जो अनी होता है वो सो जाता है और जनक के लिए फिर वो उठ जाती है और उससे बोलती है कि ये क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ अर्सी, तुम अर्सी से प्यार नहीं करते। मतलब वो जनक के लिए आई लव यू बोलता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, पर वो अर्सी है जो पूछती है कि तुम्हारे लिए अर्सी के कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अबू होती है वो उसे खाना खिलाती रहती है, उसकी नूतन माँ जो होती है। और फिर वो उससे खाना खिला के उससे बोलती है कि तुम आज के बाद कहीं नहीं जाओगी बाहर ऐसे बिना बताए, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो वो बोलती है कि मैं बाहर कब गई। तो वो बोलती है तुम कल भी गई थी, परसों भी गई थी, तुम क्यों गई थी। तो वो बोलती है कि मैं जनक को ढूंढने गई थी। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें एड्रेस पता है उसका, कि वो कहाँ पे है, कहाँ रहती है। तो तुम ऐसे क्यों गई थी बिना बताए। मैं तुम मेरी बेटे की बहू हो, मतलब पत्नी हो, और तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तो तुम अगर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगी। वो उसे बहुत प्यार करती है अबू से। और फिर वो उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं जाओगी ऐसे बिना बताए। तो वो समझ जाती है क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती। और फिर वो बोलती है कि तुम जैसे अपने नूतन तुम्हारी जो कनक है वो जो जनक है वो तुम्हारी मुँह बोली बहन है, पर तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना। तो तुम तो मेरी बहू हो और तुम मेरी बहू से ज़्यादा मेरी बेटी की जैसी हो। तो तुम मुझसे दूर जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊँगी। तुम्हें रास्ता नहीं पता है ना यहाँ का। तो फिर वो बोलती कि हाँ। तो फिर वो उसे प्रॉमिस करती कि मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विनायक होते हैं वो बृजभूषण से ये बात करते रहते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वो पूरी स्टोरी बताते रहते हैं और क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जैसे ही विनायक जी वहाँ आते हैं तो जो जनक होती है वो उन्हें बाबा कह के काका कह के बुला लेती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ जाता है कि ये जनक ही है और ये यहाँ पे नूतन बन के रह रही है। और जो वेशभूषण होते हैं वो उनसे बताते हैं और वो बोलते हैं कि वो चाय मांगते हैं जनक से। जनक चाय लेके आती है, तभी वो उससे बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो बेटा और तुम यहाँ पे रह के अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रह गई हो कि तुम्हें जो बातें हो रही है तुमसे छुपाई जाए या तुमसे दूर रह के की जाए, तुम्हें समझनी ज़रूरी है। तो वो बोलते कि आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। तो वो अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुना देते हैं। जो सृष्टि मुखर्जी है उसके बारे में बताते हैं, अपनी वाइफ के बारे में, कि मैं पहले उससे बहुत प्यार करता था, मैंने उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और फिर वो चली गई मुंबई कुछ डांस सीखने के लिए। और फिर यहाँ पे वो बृषभूषण के पास आई होती है जिसके साथ वो रहती थी। और वो बोलती है कि मैं उस विनायक के साथ रह के मैं गलत डिसीजन ले ली थी। तो ये सब चीज़ें वो उसको समझाते हैं।
तो उसे समझ में तो आता है कुछ, पर समझ नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं कि तुम ये सब चीज़ें मुझे क्यों बता रही हो, ये सारी स्टोरी क्यों मुझे सुना रहे हो। तो वो बोलते हैं जो समझने वाला है और जिसको पता चलता है वो समझ जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अबू होती है वो अपनी डॉल से बात करती है और उससे बोलती है जनक तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और ये सुन के फिर जनक वो डॉल बोलती है कि हाँ हाँ मैं जल्दी ही आऊँगी। तभी वहाँ पे जो डॉल से वो बात करती रहती है उसको ऐसा लगता है कि ये डॉल उससे बात कर रही है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड आता है जो नूतन का बेटा, वो उससे पूछता है कि तुमने दवा खा ली। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने दवा खा ली। तो उस तभी उसके पास एक कॉल आता है जो बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।